ये जो टायर इन्फ्लेटर है ये अमेजन पर मिलने वाला सबसे सस्ता टायर इन्फ्लेटर है। इससे मैंने 599 में बाई किया था। चलिए मैं पैकेज की अनबॉक्सिंग करता हूँ और मैं इस वीडियो में आपको इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि पैकेज को मैंने खोल दिया है और इसमें एक ये सेलर द्वारा प्रमोशन कार्ड मिला है जिसमें ऐसा मेंशन है कि आपका हॉनेस्ट रिव्यू देने पर सेलर आपको 50 रुपीज़ कैशबैक देगा। चलिए मैं इसे साइड में रख देता हूँ। हमारा जो प्रोडक्ट है उसे हम देखते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का मेन बॉक्स आप देख पाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर MDHL इसका ब्रांड नेम है और चार्ज पंप यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। चलिए इस बॉक्स को भी हम खोलते हैं और इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको यूज़र मैनुअल जो है वो मिलता है। प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे चाइनीज़ लैंग्वेज भी यूज़र मैनुअल में है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है मेड इन चाइना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टायर इन्फ्लेटर के दो वेरिएंट आते हैं। ये जो टायर इन्फ्लेटर है इससे इस केबल के द्वारा सप्लाई दी जाती है, जबकि इसका दूसरा वेरिएंट कॉर्डलेस है, यानी उसमें लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो इनबिल्ट हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बटन्स नहीं है, केवल स्टिकर है। मैंने जब इससे बाई किया था तो मैंने यही सोचा था कि इसमें ये बटन्स दी गई हैं और ये डिजिटल होगा, लेकिन यहाँ पर एक एनालॉग मीटर जो है इसमें लगा हुआ है और ये बटन्स ना होके एक स्टिकर है। तो यहाँ पर जो एनालॉग मीटर है उसमें एक प्लास्टिक फिल्म जो है वो चढ़ी है, मैंने उसे निकाल दिया है जिससे कि अच्छे से आपको एनालॉग मीटर जो है वो विजुअल हो सके। इस एनालॉग प्रेशर गेज में 0 से 150 psi तक की रीडिंग जो है वो विजुअल होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे इस टायर इन्फ्लेटर में क्विक रिलीज एयर हॉस पाइप दिया गया है। साथ ही आप देखेंगे टायर इन्फ्लेटर में 12 वोल्ट इनपुट का ये पोर्ट है और इसके अलावा ये ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पर हमने टायर इन्फ्लेटर को देख लिया है। चलिए इसके साथ में और क्या एसेसरीज हमें मिली है उसे देखते हैं। तो बॉक्स में आप देखेंगे दो ये नोजल एडाप्टर हमें साथ में मिले हैं। ये एडाप्टर कई तरह के आते हैं। इनसे जैसे हमें बॉल में एयर इन्फ्लेट करनी है तो हम इस टायर इन्फ्लेटर की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कार का टायर है जिसमें हम टेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। मैंने कार के टायर में 25 psi का एयर प्रेशर जो है पहले से भरा हुआ है। टायर इन्फ्लेटर में यहाँ पर 25 psi ही हमारा शो हो रहा है। इसका मतलब इसका जो प्रेशर गेज है वो एक्यूरेट है। तो यहाँ पर हमने प्रेशर गेज जो है उसकी टेस्टिंग कर ली है कि प्रेशर गेज बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है। अब हम इस टायर से सारी एयर जो है उसे निकाल देंगे। तो मैं इसकी सारी एयर जो है उसे निकाल देता हूँ। वीडियो की स्पीड को मैंने यहाँ पर फास्ट कर दिया था जिससे कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। अब हम टायर इन्फ्लेटर को पावर केबल के द्वारा सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर जो साथ में पावर केबल आई है इसमें ये जो पिन है इसे हमें टायर इन्फ्लेटर के सॉकेट में लगा देना है। क्योंकि हम टायर इन्फ्लेटर को कार में नहीं टेस्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बैटरी का यूज़ करेंगे। ये लिथियम फॉस्फेट बैटरी है और जिसमें सारी रीडिंग्स भी आपको दिखाई देंगी क्योंकि इसमें डिस्प्ले लगी हुई है। तो यहाँ पर ये जो सॉकेट है इसमें हम इसको प्लग कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर इसकी डिस्प्ले में आप करंट कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना वोल्टेज है, वो सारी रीडिंग भी देख पाएंगे। मैं इसे ऑन करता हूँ। आप देखेंगे कि टायर इन्फ्लेटर तो ऑन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि कनेक्शन सही से नहीं हुए हैं या इंटरनल प्रॉब्लम है टायर इन्फ्लेटर में। टायर इन्फ्लेटर के ऑन ना होने की वजह यहाँ पर इस सॉकेट से भी हो सकती है। सप्लाई अगर टायर इन्फ्लेटर में इस सॉकेट के द्वारा नहीं जाएगी तब भी टायर इन्फ्लेटर ऑन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सप्लाई सही से जा रही है क्योंकि सॉकेट सही से लगा है। तो ये जो टायर इन्फ्लेटर है इसमें इंटरनल प्रॉब्लम ही हो सकती है जहाँ तक। तो चलिए अब हम इस टायर इन्फ्लेटर को खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ स्क्रू लगे हैं जिनको हमें स्क्रू ड्राइवर की सहायता से अनस्क्रू करना होगा। तो मैंने सभी स्क्रू जो हैं उन्हें अनस्क्रू कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे टायर इन्फ्लेटर को हमने खोल दिया है। यहाँ पर इंटरनल पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। चलिए मैं हाउजिंग से ये सारे इंटरनल पार्ट्स जो हैं इन्हें अलग कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये स्विच है और यहाँ पर ये हमारा इनपुट जैक हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये पंप और मोटर यूनिट है, तो इस तरह से ये भी अलग हो जाएगी। और यहाँ पर इस मोटर में ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इसका जो प्रेशर गेज है उसके स्क्रू जो हैं उन्हें हम अनस्क्रू कर देते हैं जिससे कि हम इसे हाउजिंग से अलग कर पाएँ। तो इस तरह से मैंने दोनों स्क्रू जो है उन्हें अनस्क्रू कर दिया है और प्रेशर गेज हमारा हाउजिंग से अलग हो गया है। अब हमारा टायर इन्फ्लेटर जो है इसमें प्रेशर गेज
और इसकी जो पंप यूनिट है ये बिल्कुल अलग है। मैं इसे अब सप्लाई देता हूँ। यहाँ पर इनपुट से पावर केबल की पिन को हम कनेक्ट कर देते हैं। मैं यहाँ पर गियर को घुमा रहा हूँ। मैंने स्विच को फिर से ऑन किया। आप देखेंगे अब इसकी मोटर जो है वो रन कर रही है, यानी ये टायर इन्फ्लेटर वर्क कर रहा है। मैं स्विच को ऑफ करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन गियर को थोड़ा सा मूव करने पर ये जो मोटर है ये रन करने लगती है, यानी टायर इन्फ्लेटर वर्क करने लगता है। तो यहाँ पर मोटर में ही कुछ फॉल्ट है। आप देख पाएंगे कि जैसे ही हम गियर को थोड़ा सा मूव करते हैं तो मोटर रन करने लगती है। मैं ऐसी स्थिति में आपको टायर में एयर जो है उससे फिल करके दिखा रहा हूँ। डिस्प्ले में ही आपको टाइमर भी दिख रहा है। इसको काफ़ी टाइम लगा, यानी 4 मिनट में इसने 10 psi का एयर प्रेशर फिल कर पाया। 3.9 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है 13.7 वोल्ट से। इस टायर इन्फ्लेटर को काफ़ी टाइम लग रहा है टायर में एयर फिल करने में। आप यहाँ पर देख पाएंगे 6 मिनट 37 सेकंड में इसने 25 psi का ही एयर प्रेशर फिल कर पाया और इसकी मोटर जो है वो फिर से बंद हो गई। मैं आगे अभी वीडियो में ही आपको इसकी मोटर में क्या फॉल्ट है, किस वजह से ये बंद हो जाती है और थोड़ा सा गियर रोटेट करने पे क्यों ये चालू हो जाती है, इसकी भी जानकारी दूंगा और हम इसे रिपेयर भी करेंगे। मैंने इस टायर इन्फ्लेटर की मोटर को खोला और खोलने के बाद आप देखेंगे इसका जो रूटर है, रूटर में जो वाइंडिंग वायर यूज़ किया गया है उससे जब मैंने स्क्रैच किया तो यहाँ पर मुझे पता चला कि इसका वाइंडिंग वायर जो है वो एल्युमिनियम का है। क्योंकि जो टायर इन्फ्लेटर होता है उसमें जो मोटर होती है वो काफ़ी पावरफुल होती है, काफ़ी हाई एम्पियर करंट कंज्यूम करती है। ऐसी स्थिति में एल्युमिनियम कनेक्शन लॉस की प्रॉब्लम जो है वो फेस कराता है। मैंने इस वीडियो में रिपेयर करना नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। इस मोटर को कैसे रिपेयर किया है का वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर चूँकि हमने मोटर को रिपेयर कर दिया है तो अब मैं इस टायर इन्फ्लेटर के सभी पार्ट्स को असेंबल कर देता हूं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी एक अच्छा टायर इन्फ्लेटर बाय करने की सोच रहे हैं तो कुछ मैंने बेस्ट टायर इन्फ्लेटर के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से बाय कर सकते हैं। क्योंकि हमारा टायर इन्फ्लेटर रिपेयर हो चुका है तो अब इसका परफॉर्मेंस टेस्ट हम करने वाले हैं। आप देखेंगे कार के टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं है और मैं इसका जो हॉज है उसे टायर की नोजल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब आप यहां पर इसकी टेस्टिंग जो है वो देख पाएंगे। यहां पर आप देखेंगे प्रेशर 0 psi दिखा रहा है और मैं इसे ऑन करता हूं और हमारा टाइमर जो है वो चालू हो चुका है। मैंने स्पीड काफ़ी ज़्यादा कर दी थी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मिनट 30 सेकेंड्स में ही इस टायर इन्फ्लेटर के द्वारा 25 psi का एयर प्रेशर जो है वो फिल कर दिया गया है। यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि मैंने मोटर की रिवाइंडिंग जब की थी तो यहाँ पर उसके वायर गेज और टर्न में अंतर किया था। अब मैं टायर का एयर प्रेशर 40 psi तक फिल करने वाला हूँ। चलिए पहले टायर इन्फ्लेटर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है ये हम देखते हैं। तो आप देखेंगे 8 एम्पियर ये करंट कंज्यूम कर रहा है 13.3 वोल्ट पे। डिस्प्ले में आप टाइमर देख पाएंगे, इसको 4 मिनट का टाइम लगा 40 psi का एयर प्रेशर टायर में फिल करने में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टायर इन्फ्लेटर है आफ्टर रिपेयर इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। अगर आपको कॉर्डलेस टूल पसंद है तो मैंने उन पे कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन में दिख रही होगी। आप प्लेलिस्ट को एक बार जरूर से विजिट करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।